अरे मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे कहने पर गुजार दी और मुझे बदले में क्या मिला? ये मिट्टी का घर। मैं अपनी छत किसी को नहीं देने वाली जावेद। हसन ये झूठ बोल रही हैं, ड्रामे कर रही हैं। मैंने खुद देखा था, अंकल ऊपर सीढ़ियां चढ़ रहे थे, इनसे मिलके आए थे। मुझे यकीन है इन्होंने कुछ कहा होगा, तभी उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई। हेलो साशा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? खैरियत से हो? क्या बताऊँ साशा, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। अंकल की तबीयत कैसी है? घर शिफ्ट होगा? नहीं साशा, वो अभी तक आईसीयू में है, पता नहीं कब ठीक होंगे। और बाकी घर वाले वो सब ठीक हैं तुम्हारे साथ? क्या बताऊँ साशा, तुम्हें पता है हसन की रूपों को लगता है कि अंकल को अटैक आने की वजह मैं हूँ। लोगों में कोई एहसास नहीं है साशा, अभी तक मेरे खिलाफ प्लानिंग्स और स्कीम्स कर रही हैं। और हसन भाई? वो खुद बहुत परेशान है साशा, लेकिन मेरे साथ है, एटलीस्ट मेरी बात समझता है। कभी कभी मुझे उस पर खुद बहुत तरस आता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। अच्छा साशा, मैंने तुमसे तो पूछा ही नहीं, तुम कैसी हो? सब ठीक है ना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। और तुम मेरी फिक्र नहीं करो, तुम्हारे अपने हालात इतने टफ चल रहे हैं। You know I'm a fighter, right? और तुम्हें भी यही बनना है। देखो, अभी जैसा घर हर किसी को नहीं मिलता, और ये मैंने समझ लिया, और तुम भी इस चीज को समझ लो। और जज्बात में आके कभी कोई फैसला मत लेना। मैं समझ रही हूँ ज़ोया। बाय। अच्छा हुआ ना इन्हें घर ले आए, अब ठीक से देखभाल हो सकेगी। जी अम्मी, लेकिन पापा का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। इनकी मेडिसिन, खाना, सब कुछ टाइम पर देना होगा। तुम ये मुझ पे छोड़ दो हसन, अंकल का मैं खुद ख्याल रखूंगी। अब डॉक्टर से मेरी तफसीलन बात हुई थी, तुम बस रिलैक्स कर जाओ, ठीक है? बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने जिस तरह अस्पताल में दिन रात एक कर दी है, कोई बेटी भी होती तो इस तरह ना करती। तो मैं इनकी बेटी नहीं हूँ क्या? हसन, अंकल को अब बस लिक्विड डाइट देनी होगी। तुम प्लीज बाजार से जाके कुछ सामान ले आओ। ठीक। या अल्लाह, क्या हो गया मेरे भाई को? देखो जरा जावेद। हसन मुझे सामान ला दो, मामू साहब के लिए सूप मैं खुद बनाऊंगी। हाँ ठीक है, बना दो तुम। पापा अब तो जो डॉक्टर कहेगा वही होगा, और डॉक्टर ने कहा है कि इनके सामने सब लोग खुश रहें। हाय हाय, काश हमें भी दिखावा करना आता होता। वो फिर आप प्लीज कमरे से बाहर चली जाओ। पापा मौका महल देखे, खुदा का वास्ता है, इस वक्त तो बख्शते हैं। अरे मैं तो बख्श देती हूँ, ये नौटंकी बख्शे तुम्हारी तब ना। देखो तो सही जरा किस तरह से बातें सुना रही है मुझे। हसन, आई थिंक आंटी को यहीं रहने देते हैं, हम बाहर चलते हैं। अरे सुनो, बाहर जा रही हो ना, जरा जल्दी से गरम शॉल भिजवाओ मेरे भाई के लिए। फालिज में जिस्म को गरम रखना बहुत जरूरी है। या अल्लाह, मेरा भाई जल्दी से ठीक हो जाए। अब जाओ। जावेद, अल्लाह तुम्हें ठीक कर दे। या अल्लाह। पप्पो तो है ही ऐसी, पता है। माँ खराब करके रखती है तुम्हारी। अच्छा नफील, अरे तुम लोग अभी तक यहाँ खड़े हो? मैं सामान लेकर आता हूँ।
आप थिएटर क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? बहुत शौक है ना आपको ये ड्रामेबाजियां करने का। भाई मरे या जिए, आपको क्या फर्क पड़ता है? अपने बड़े होने का ही थोड़ा एहसास कर लें। हालांकि आखिरी दफा मैंने आपको देखा था अंकल से बात करते हो, फिर भी आप मुझे दीवार पे लगा रही हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने क्या कहा है? नहीं नहीं, आपने तो कुछ नहीं कहा। आपके मुंह से तो फूल झड़ते हैं ना। मैं हमेशा सच बोलती हूँ। और ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मैं चाहूं ना तो हसन को सब बता सकती हूँ, बस उससे परेशान नहीं करना। अरे वाह मुमताज, इतना तकल्लुफ तुमने किया भाई, जरूरत क्या थी उसकी? हैं? अरे भाईजान, तकल्लुफ किस बात का? बात ही ऐसी थी जो मैंने सोचा मिलके ही की जाए। बोलो। वो भाईजान, मेरी नज़र में एक रिश्ता है। वो सफ़िया आपा है ना, उनके ससुराली रिश्तेदार है, ख़ानदानी लोग हैं। बाप जिंदा नहीं है, बड़ा भाई है जो 22 ग्रेड का ऑफिसर है, एक ही बहन है उनकी छोटी। छोटा भाई है जो ऑस्ट्रेलिया में होता है, वो पाकिस्तान आया हुआ है, तो वो लोग लड़की तलाश कर रहे हैं। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है मुमताज, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। सच पूछो मुमताज, जब जब साशा को देखता हूं ना तो दिल में एक टीस सी उठती है। तुम तो जानती हो मैंने अपनी बेटियों को आला तालीम इसलिए दिलवाई है कि वो जिंदगी में सही फैसले कर सके। जोया ने अपना फैसला खुद किया, जैसा भी है निभा तो रही है ना। लेकिन सच पूछो साशा इतनी समझदार नहीं है, शायद मैं माँ की कमी पूरी नहीं कर सका। अरे भाईजान, ऐसे क्यों कह रहे हैं? आपने जो किया है बहुत अच्छा किया है। बस अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। और परेशान नहीं हो आप बस मुझे अपनी सहूलत के मुताबिक कोई दिन बता दें तो मैं फिर उस दिन उन्हें बुला लूंगी। और सच पूछे तो मुझे इस रिश्ते में सबसे अच्छी बात ये लगती है कि साशा शादी होके बाहर चली जाएगी, ससुराल का भी कोई झंझट नहीं होगा। चलें ठीक है भाईजान, आप बैठें, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अरे नहीं मुमताज, मैं देर हो रही है, जाना है मुझे। ठीक है। अरे अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठीक हूँ ठीक हूँ। अम्मी मामू आए, आपने बताया नहीं मुझे। कोई बात नहीं बेटा, अभी आया था। बस तुम बताओ कैसे हो, काम कैसा चल रहा है? हाँ मामू बस वो रेस्टोरेंट की जगह फाइनलाइज हो गई है और आज पार्टनर के साथ विजिट करने गया था। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह तुम्हें तरक्की अता करे। और जोया और हसन का सुना है, जावेद साहब की तबीयत ठीक है। मैंने फोन किया था लेकिन हसन को बुरा लग गया शायद। बस उसी तरफ जा रहा हूं मैं, वो जावेद अस्पताल से घर आ गया है ना। अच्छा सुनो, हसन की बातों का बुरा मत बनाया करो। अच्छा मुमताज, मैं चलता हूँ। ओके मामू मैं आपको बात हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वालेकुम। आइए भाई साहब, बैठिए। जी जी। कैसी कैसी तबीयत है भाई साहब की अब? जी बस अल्लाह का शुक्र है, क्या कह सकते हैं। भाई साहब, आप पापा के रवैये को इग्नोर कर दीजिएगा। उनकी तो आदत है, बस ज़रा परेशान है ना इनकी वजह से। अब कैसे हैं जावेद साहब आप?
बस भाई साहब आपके सामने ही है। पता नहीं क्या हम पे सवाल आया हुआ है। अरे नहीं बहन, सवाल नहीं है, इम्तिहान है बस। और इंशाल्लाह आप लोग इस इम्तिहान में सुरखरू होंगे। अच्छा अभी आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं बेटा, चाय में पी के आया हूँ। तुम बहुत ख्याल रखो इनका। ऐसे भी ससुर का रुतबा बाप जैसा होता है। जोया चाय नहीं, खाना लगो। अंकल आप हमेशा खाना खाए बगैर चले जाते हैं। अरे कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस इनका हाल पूछने आया था। वैसे भी ड्राइव करने की आदत नहीं है, रात हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। भाई साहब फिक्र क्यों कर रहे हैं? हसन छोड़ देगा ना आपको? नहीं, कोई तकल्लुफ थोड़ी है, मैं चला जाऊंगा। बस बेटा तुमने इनका बहुत ख्याल रखना है मेरे को। देखें अभी अंकल आपको देखे कितने खुश हुए हैं। माशाल्लाह से बहुत प्यारी बच्ची है। सारा कुछ इसी ने संभाला हुआ है और हॉस्पिटल में भी सारी भाग दौड़ इसी ने की है। खिदमतगुजार तो ये हमेशा से है। बेटा शाम को तुम इनको लॉन में जरूर ले जाना। लेटे लेटे आदमी बेजार हो जाता है। जी अभी ठीक है। भाई साहब वो साशा कैसी है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। अभी आप फूफो की बातों का ना बुरा मत बनाइएगा, वो ऐसी हैं। बुरा मानने की बात नहीं बेटे, बस लोगों का ज़र्फ होता है ना, उनका इतना ही है। अब कर भी क्या सकते हैं। अच्छा रोया, साशा के लिए एक रिश्ता आया है, आखिर उसको भी तो रुखसत करना ही है ना। मुमताज बता रही थी कि बहुत अच्छे लोग हैं, लड़का बाहर पढ़ता है, वहीं सेटल है। और इस स्टेज पे मैं तुम्हें और हसन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ये सब तो ठीक है अभी, लेकिन बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम घर को ससुराल को वक्त दो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब मैं जब तक मिल लूंगा रिश्ते वालों से, अगर बात समझ में आ गई तो तुम्हें और हसन को बीच में डाल के बात आगे बढ़ा दूंगा। लेकिन अभी आपने साशा से पूछा, मतलब उसकी रजामंदी जानना भी तो बहुत जरूरी है ना हमारे लिए। मैं भी इतनी ऑक्यूपाइड रही ना घर में कि मुझे उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। हमने उसकी बात सुन के देख ली ना बेटा, मैंने भी तुमने भी, क्या फर्क पड़ा। खैर अब तो वो मुझे कह रही है कि आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। अच्छा मैं चल, जीती रहो। अभी खफा तो नहीं हो पप्पू के रवैये पर? नहीं, अब अभी को भी वो की समझ आ गई है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अब जी डॉक्टर आसिफ ने रेफरेंस दिया था आपका। ओके, और फिजियोथेरेपी के लिए? व्हाट? इट्स टू एक्सपेंसिव। अच्छा ठीक है, मैं आपको सोच कर बताता हूँ। ओके। क्या हुआ, किसका फोन था? एक मेल नर्स से बात कर रहा था। डॉक्टर आसिफ है ना, उन्होंने सजेस्ट किया कि एक मेडिकल अटेंडेंट रखूं बाबा के लिए, ताकि उनका ख्याल रखा जा सके और उनकी फिजियोथेरेपी के लिए। लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है यार, टाइमिंग्स भी कम है और 2 अलग अटेंडेंट रखने पड़ेंगे, ये कह रहे हैं वो। तो हसन कम से कम मुझसे तो डिस्कस कर लेते। अब डॉक्टर आसिफ ने रेफरेंस दिया था, मैंने सोचा मैं खुद मैनेज कर लूँगा। अब हसन, मैं एक मेल नर्स को जानती हूँ और वो ज़रूरतमंद भी है। असल में अभी के एक दोस्त की सर्जरी हुई थी लास्ट ईयर, तो वो उन्हीं के साथ था तब। मेरे ख्याल से आजकल किसी हॉस्पिटल में भी जॉब करता है। तुम कहो तो मैं बात करूँ? हाँ ठीक है,
तुम उससे कहो कि मुझसे आकर मिल ले, क्योंकि तुम्हें पता है बाबा हर किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं होते। अच्छा, मैं बाबा की दवाई और खाना देख के आती हूँ। ओके। थोड़ा सा तो खा लीजिए, 2 चम्मच ही खा लीजिए। खाएंगे नहीं तो ठीक कैसे होंगे? इस तरह कैसे चलेगा? प्लीज थोड़ा सा। हाँ चलिए 1 चम्मच खा लें। देखो ना हसन बेटा, कब से खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, खा ही नहीं रहे। आप छोड़ें, मैं खिलाता हूँ। अम्मी, आपने तो अपना ख्याल रखना छोड़ ही दिया। आप भी तो अपना ख्याल रखा करें। क्या ख्याल रखना है बेटा, जिंदगी के इम्तिहान खत्म नहीं होते हैं। बाबा, बाबा प्लीज खा लें, जरूरी है, खा लें। अम्मी, आप फोन क्यों नहीं उठा रही? मुझसे नहीं सुनी जाती ये झूठी तसल्लियां। औलाद है तो फर्ज निभाए ना। क्या कुछ दिनों के लिए आ नहीं सकता वो? आप दोनों जाएं और खाना खा लें। मैं अंकल के पास बैठती हूँ। अब मुझे आइडिया था कि दलिया नहीं खाएंगे, इसलिए मैं सूप बना लाई हूँ। नहीं बेटा, तुम लोग खाना खाओ, मैं खिलाती हूँ। नहीं आंटी, आप और हसन जाएं नीचे, मैं हूँ अंकल के पास। चलें। अंकल थोड़ा सा सूप पी लें। हेलो साशा, हाँ बोलो। जोई, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। अब भी मुझसे सही से बात नहीं कर रहे हैं, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है आज। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हेलो, अच्छा 1 मिनट। हेलो, हाँ साशा, अंदर सिग्नल्स नहीं आ रहे। साशा देखो, अभी भी बहुत दुखी हैं। उन लोगों से मिलने के बाद अभी का पॉइंट ऑफ व्यू तो ठीक है ना? साशा, वो अपनी बेटी को आग में तो नहीं झोंक सकते ना? हाय हाय, जब तक मेरा भाई ठीक था, अरे 10 लोगों का काम अकेले कर लिया करता था। मेरा तो दिल नहीं चाह रहा खाना देखने को भी। और तुम लोगों को देखो, अरे क्या आज ही उसकी पसंद का पुलाव बनना था? पप्पो, जिंदा भी तो रहना है ना, खाना पीना तो नहीं छोड़ सकते। और ये तुम दोनों मेरे भाई को अकेला छोड़कर आ गए कमरे में। जोया है वहां पर बाबा का ख्याल रखने के लिए, और उसी ने कहा कि हम सब जाकर खाना खा लें, वो बाद में खा लेगी। अच्छा, और तुमने जावेद को अकेला उसके आसरे पर छोड़ दिया? शाबाश बेटा, शाबाश। अरे खून सफेद हो गया। आप शायद भूल रही हैं, हॉस्पिटल में वही थी उनके पास। अरे हॉस्पिटल में तो 10 लोग थे ना भाई ना, मुझसे नहीं खाया जाएगा खाना। मैं तो चली अपने भाई के पास। तुम लोग रह सकते हो, तुम लोग खा सकते हो, मेरे हलक से खाना नहीं उतरेगा। मैं तो जा रही वो हूँ। जोया है वहां पर उनका ख्याल रखने के लिए, कहा तो मैंने। क्या हो गया अम्मी आपको? हसन बिल्कुल ठीक कह रहा है, जिंदा रहना है ना हम सब ने। सब लोग खाना खा लें, फिर मैं चाय बनाती हूँ मामू को देख के। किरण, बेटा जाने दो, उनकी तसल्ली हो जाएगी। सोया देख लेगी। जाओ किरण, और किचन में से जो कैबिनेट है ना,
वहाँ नैपकिन पड़े हैं, वो भी ऊपर ले जाना, खत्म हो गया ऊपर। जी मामानी जान। तुम्हारे वक्त में तो ऐसे नहीं थे अभी, तुम भी तो वहाँ फंस गई हो। जोई अभी से बात करो यार। मैंने उन्हें हाँ तो कर दिए, पर सच्ची बात है मुझे अभी शादी नहीं करनी। पता नहीं अभी को क्या जल्दी पड़ गई है मेरी शादी की। मुझे अभी स्पेस चाहिए सब कुछ समझने के लिए। साशा देखो, रो मत, यहाँ भी हालात ठीक नहीं है, वरना मैं वहाँ आ जाती। जोई तुम्हारी बात अभी कभी भी नहीं डालेंगे, प्लीज थोड़ा सा समझाओ उन्हें। मेरी तो हर बात अब उन्हें बगावत लगने लगी है, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दें। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं मौका देख के अभी से बात करती हूँ। अच्छा सुनो, मुझे जाना होगा, जावेद अंकल को अकेला छोड़ के आना, ठीक है? प्लीज थोड़ी देर मुझसे बात कर लो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुम्हारी वजह से मुझे अपने घर में जलील होना पड़ा। पहली दफा उसके वालिदैन ने आके मेरी इज्जत उछाली, और अब दूसरी दफा उसकी वजह से मुझे बातें सुननी पड़ी। क्या मैंने तुम्हें इसीलिए यूनिवर्सिटी भेजा था कि तुम मेरी इज्जत उछालती रहो? मामू साहब, अंकित, हसन, हसन, अम्मी, हसन, मामू साहब आप ठीक थे? या अल्लाह इतना खून, हसन, हसन, क्या हुआ? मामू साहब को देखो खून निकल रहा है। मैं कमरे में आई तो खून निकल रहा था इनका। जोया कहाँ है? जोया कमरे में थी। जोया किधर है? अरे कहाँ है जोया? इनके सहारे छोड़ गए थे मेरे भाई को मरने के लिए तुम दोनों। कहाँ है जोया? जोया, जोया! देखो तो सही क्या हो। मेरे मामू पे कैसे दिन आ गए? कहाँ थी तुम? ये देख रही हो ड्रिप में ब्लड आ गया है। सिग्नल जी, आरती फोन सुनने गई थी। किसका फोन था? साशा। साशा का फोन अगर तुम ना अटेंड करती तो वो मर जाती क्या? कुछ करो। अरे अरे देखो तो सही जरा कैसी लापरवाही, इसे कहते हैं कातलाना गफलत। वो तो मेरा दिल घबरा गया जो मैं ऊपर चली आई, वरना तुमने तो मार दिया था मेरे भाई को। मैं करती हूँ कुछ। नहीं छोड़ो, मैं कर लूंगा। मामू साहब, देखा मेरी बच्ची, ये सब कुछ मेरी बच्ची की वजह से हुआ। उसने बचा लिया मेरे भाई को। जोया, आई ट्रस्टेड यू यार। इन सबको सही साबित करने के लिए तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। हसन अब बस भी करो ना बेटा, होगी गलती। अब इनके सामने नाराज होगे तो ये परेशान हो जाएंगे। ये बताओ कि तुम्हारा इरादा क्या है? क्या चाहती हो तुम? देख लिया तूने किरण? अरे देख लिया, अपने अपने होते हैं और खैर खैर। इसने तो कोई कसर नहीं उठा रखी थी मेरे भाई को मारने के लिए। ये तो चाहती ये है कि कल का मरता आज मर जाए। फुप्पो प्लीज बस करें। अरे क्या बस करूं मैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। अल्लाह मेरा भाई। मामू साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मामू साहब। अरे किरण क्या कहेगा? वही कहेगा ना जो मैं कह रही हूँ कब से। सगे सगे होते हैं हाँ, और पराए पराए। इसने तो हद उठा दी। ये तो चाहती है कि जावेद मर जाए, मगर जावेद तू फिक्र मत कर, अब मैं आ गई हूँ। आ गई है तेरी बहन, ठीक हो जाएगा। तुम देख लेना ठीक। अच्छा, मुझे मुमताज ने जब साशा की अम्मी के बारे में बताया तो मुझे याद आया वो तो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। दो ताल्लुक हो गए। बहुत अच्छी दोस्ती थी मेरी उनसे। हाँ हाँ, मेरी भाभी थी इतनी अच्छी, और दोनों बेटियां उन्हीं की कॉपी हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ, पुरानी जान पहचान निकल आई। अब बस बड़ी बेटी की शादी हो गई है,
और अब साशा की भी बस तालीम मुकम्मल होने वाली है। भाई साहब, तालीम तो शादी के बाद भी मुकम्मल हो जाएगी, जब तक मेरा बेटा इसको ले जाने का इंतजाम भी कर लेगा और वीजे का भी अप्लाई कर देगा। हाँ मगर अभी बच्ची तो देखी नहीं आपने। मेरी दोस्त की बेटी है, तस्वीर देख चुकी हूँ मैं उसकी। अंकल ये तो और भी अच्छा हो गया कि भाई के जाने से पहले सारी बात तय हो जाए, वरना न जाने हमें कितनी लड़कियां देखनी पड़ जाती। अरे नहीं बेटा, रिश्ते तो आसमानों पे तय होते हैं और ये घर तो वैसे भी लाखों में एक है। वैसे कमाल हो गया, ये सब तो अल्लाह की करनी। मैं चाय का पूछ क्या। आओ बेटा। माशाल्लाह, ये तो बिल्कुल अदीबा जैसी है। आप तो फाइनल ईयर में होती है ना IBA में, तैमूर जमाल के बैच की है ना आप? हमने तो सुना था कि आप दोनों की शादी हो रही है। अच्छा, ये कौन है? अम्मी, तैमूर जमाल जो है ना, वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। हमने तो सुना था कि ये दोनों साथ हैं। मुमताज, तुमने बताया नहीं कि रिश्ता लड़की की मर्जी के खिलाफ हो रहा है। मैं ऐसे जबरदस्ती के रिश्तों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। देखें, आपको पता है यूनिवर्सिटीज में तो ऐसी बातें हो ही जाती हैं, और जाहिर सी बात है को एजुकेशन है तो दोस्तियां तो हो ही जाती हैं। दोस्तियां तो मेरी भी हैं। मैं लड़के लड़कियों की दोस्ती के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुमताज, तुम जानती हो कि ऐसे रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं चलते। नहीं, ऐसा मत कहें आप। चाहे तो मेरी बेटी से पूछ ले, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें भाई साहब, मैं चेहरा देख के पढ़ लेती हूँ। आप हमें इजाजत दें, आप लोग से मिलके बहुत खुशी हुई। मगर अभी मेरी बात सुने। एक पल में सारी बनी बनाई बात खत्म हो गई। जी अम्मी, अगर वो लड़के की बहन ना होती तो बात बनी जाती। लेकिन एक तरह से अच्छा ही हुआ। बाद में पता चलता तो हमारी साशा बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। और ये बातें छुपती नहीं है, कहीं ना कहीं से पता चली जाती हैं और बात तलाक की नौबत तक पहुंच जाती है। लेकिन एक बात है भाईजान, आप मुझे बहन कहते तो हैं, लेकिन शायद समझते नहीं हैं। कैसी बातें कर रही हो मुमताज? मैं तो बहुत ममनून हूँ तुम्हारा। तुमने बहुत सच्चे दिल से मेरी मदद करने की कोशिश की है। अरे भाईजान, एहसान कैसा? ये तो मेरा फर्ज बनता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अरे मैंने ऐसी भी क्या खता कर दी है? ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। मेरी बर्दाश्त जवाब दे चुकी है। मेरा दिल करता है कि जमीन फट जाए और मैं उस पर समा जाऊं। मामू, आप इसको दिल पे मत लें प्लीज। तुमने देख लिया ना साशा, तुम्हारी वजह से मुझे अपने घर में जलील होना पड़ा। पहली दफा उसके वालिदैन ने आके मेरी इज्जत उछाली, और अब दूसरी दफा उसकी वजह से मुझे बातें सुननी पड़ी। मुझे बताओ, क्या मैंने तुम्हें इसीलिए यूनिवर्सिटी भेजा था कि तुम मेरी इज्जत उछालती रहो? वो लड़का किसी तरह तुम्हारे काबिल नहीं है, तुम्हें उसे भूलना होगा। पर अभी मैंने कुछ गलत नहीं किया है। गलती तुमने नहीं, मैंने की है। तुम पे भरोसा करके तुम्हें आजादी देके। भाईजान, भाईजान संभालें अपने आप को। जवान बेटियों से इस तरह बात नहीं करते। और किस तरह की जाती है बात? क्या तरीका होता है बात करने का? सारी जिंदगी मैंने सिर्फ नेक नामी और इज्जत कमाई है। क्या कमाया है इसके अलावा मैंने? किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरी तरफ आंख उठा के भी देखे। गलत बात करना तो दूर की बात है। और अब क्या होता है? लोग घर आके मेरी बेइज्जती करके चले जाते हैं। किस वजह से? हाँ?
मामू प्लीज, ये वक्त इन बातों का नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? कैसे ठीक हो जाएगा? अभी आई एम सॉरी। तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। मामू प्लीज, साशा से कुछ मत कहें, इसका कोई कसूर नहीं है। कसूर नहीं? कैसे नहीं है उसका कसूर? देखिए मामू, साशा को बुरा भला कहने से कोई फायदा नहीं। आप मेरी बात सुनिए। आप क्यों इसके साथ साथ खुद को भी टॉर्चर कर रहे हैं? आपने मुझे अपना बेटा कहा है ना? कहा है ना बेटा? तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अरे कैसे छोड़ दूं? क्या कर लोगे तुम? हाँ? और वैसे भी ये तुम्हारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। मामू प्लीज, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका ये मसला मैं हल करूंगा। आप सिर्फ ये परेशानी मेरे हवाले कर दें। बहुत परेशान लग रहे हो। बात हुई तुम्हारी साशा से? बात ही नहीं कर रही है। वो बात करेगी तो बात आगे बढ़ेगी। अब बहुत प्यार करते हो ना उससे? कमिटेड हूँ उससे। इस कमिटमेंट के लिए तुम क्या कर सकते हो? उसको हासिल करने के लिए तुम क्या कर सकते हो? अगर तुम इसका जवाब दे सकते हो ना, तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, तुम्हारी तो शादी कभी भी नहीं हो सकती यहाँ पे। समझ रहे हो ना? ना तुम्हारे डैड और ना उसके फादर ये होने देंगे। ऑफ कोर्स आई लव हर। मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए। गुड। बस याद रखना, मैं जो भी करूँगी तुम्हारी बेहतरी के लिए करूँगी, और तुम्हें कभी किसी मुश्किल में नहीं डालूंगी। और मुझे लगता है कि तुम्हें ये घर छोड़ के चले जाना चाहिए। What? That's impossible. इस तरह तो डैड मुझसे और नाराज हो जाएंगे। And you know that at this point I can't afford that. चाहे वो जितने भी नाराज हो ना तुमसे, वो तुम्हारे फादर हैं। उनको सरेंडर करने पे मजबूर करना होगा, और इसका कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें ये घर छोड़ के जाना होगा। बट आप डैड को जानती हैं, ऐसा ना हो कि वो मुझे अपनी लाइफ से ही निकाल दें। मैंने तुम्हें मशवरा देना था, तुम्हें रास्ता दिखाना था। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। The ball is in your court. थैंक गॉड तुमने फोन तो उठाया। साशा किधर थी यार? कब से फोन कर रहा हूँ। क्यों फोन कर रहे हो आखिर? क्या चाहते हो? साशा मैं इतने दिनों से फोन कर रहा हूँ यार, मतलब बात तो करो। अब बात करने को कुछ बचा है तैमूर? दोबारा यहाँ फोन नहीं करना। साशा प्लीज डोंट से दैट। आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूंगा यार। सब कुछ ठीक करने का टाइम चला गया तैमूर। अभी मेरे लिए फिर से रिश्ता ढूंढ रहे हैं। इनफैक्ट कल एक रिश्ता आया भी था, पर पता है क्या हुआ? वो मुझे रिजेक्ट करके चले गए, क्योंकि दुल्हे की बहन मुझे पहचान गई। वो यूनिवर्सिटी में हमारी जूनियर थी, और उसे पता था कि मैं तैमूर जमाल की गर्लफ्रेंड, और अभी एक दफा फिर जलील हो गए। अगर तुम शादी नहीं कर सकते थे तो रिलेशनशिप रखने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी वजह से मैं बदनाम हो चुकी हूँ। तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय हो रहा था और तुमने मुझे बताया भी नहीं। वो तो मेरी मोहब्बत सच्ची थी साशा,
वरना तुम्हारी शादी की खबर भी मुझे किसी और से पता चलती। हमारा रिलेशनशिप इतना कच्चा तो नहीं था यार। हमारा रिश्ता कच्चा था या पक्का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं बहुत जिल्लत उठा चुकी हूँ। जो इंसान इस दुनिया में मेरी इज्जत नहीं करवा सकता, मुझे उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। आशा, हेलो? हसन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहो, मैं सुन रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है हमारे दरमियान फासले बढ़ते जा रहे हैं। इवन कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कजिन्स हैं, एक ही छत के नीचे पले बड़े हैं हम। तुम्हें ये बात पहले सोचनी चाहिए थी। ठीक कह रहे हो तुम। चलो, मैंने बाद में सोची, लेकिन सोची तो सही ना। इस घर में तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इस चीज का बिल्कुल भी एहसास नहीं, बिल्कुल भी होश नहीं है। कौन लोग? तुम जानते हो, अनजान ना बनो। मैं बस तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारे दिल में मेरे हवाले से कोई भी मैल है तो प्लीज उसको निकाल दो, और जो कुछ भी हुआ प्लीज उसे भूल जाओ और दोबारा से मेरे अच्छे कजन बन जाओ। किरण, हम कजन्स थे और रहेंगे। लेकिन क्या? आइंदा कोशिश करना कि हमारे दरमियान जो एतमाद का रिश्ता है वो कभी टूटने ना पाए। क्योंकि उसके टूटने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ बाकी नहीं रहता। किरण, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी। तुम जानती हो कि अब मैं पहले से ज्यादा अंडर प्रेशर हूं। पहले तो मुझे बाबा की सपोर्ट हासिल थी, अब वो भी नहीं रही। मैं हूं तुम्हारी सपोर्ट। हमारा एक दूसरे के अलावा कौन है? हमारा एक ही घर है। जो घर मामू जान ने हमें दिया है, मैं कभी भी नहीं सोच सकती इसमें खयानत करने का, कभी भी नहीं। मैं तुमसे बस ये चाहती हूँ कि तुम इन फासलों को खत्म करने में मेरी मदद करो। इसके लिए मेरी नहीं, तुम्हें जोया की मदद करनी होगी।